खैर तो हम यहाँ भी क्या कर रहे थे, चला के देख रहे थे और हमारे पास कुछ एरर आ रहा था, तो इसको मैं दोबारा से रन कर लेता हूँ। यार बातें नहीं करो, वहीं तक किया है, कुछ किया नहीं है, बस चला के हम लोग देख रहे थे, उसमें भी एक एरर आ रहा था। सही, तो उसको सॉल्व कर रहे थे तो लाइट चली गई थी, उसके अलावा कुछ नहीं किया अभी तक। स्क्रीन शेयर कर दो, ऑन कर लिया सबने तो सिस्टम। यहाँ सिस्टम शो नहीं कर रहा है किसी का भी, नेट चल रहा है सबका, ये क्यों इशू कर रहा है? खैर तो हमारा ये एरर आ रहा था, इसको हम लोग पढ़ लेते कि एरर में बता रहा क्या है। यार पीछे बात नहीं करो, ये देख लो, उसके बाद फिर अपना देख लेना। सही, पहले ये देख लो, उसके बाद फिर जो अगली क्लास स्टार्ट होगी उसमें पीछे बैठ के देख समझ लेना जो समझना होगा। खैर तो हमारे पास ये इस टाइप का कुछ एरर आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड नंबर इन जेसन। सही, मेरे ख्याल से कहीं पर स्ट्रिंग देना और मैं नंबर दे रहा हूँ। अगर मैं इसको दोबारा से ये करके चलाऊँ, सही है, चल तो गया, लेकिन ये बीच में एरर दे रहा होगा। सही, कहाँ एरर दे रहा होगा, कौन बताएगा कहाँ एरर दे रहा होगा? सही, हमने यहाँ पे एरर को रिस्पॉन्स किया ही नहीं है, जब ही आगे अटका हुआ है। सही है, यहाँ पे आके एरर दे दिया होगा, क्योंकि हमने बनाते हुए बताया था कि नंबर जो होगा क्या आएगा, नंबर जो होगा क्या आएगा, नंबर होगा, टाइप इसका इंटीजर होगा, लेकिन हम लोग यहाँ से क्या भेज रहे, स्ट्रिंग भेज रहे, तो हो सकता है इस वजह से क्या एरर आ रहा है। सही, तो सबसे पहले अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एरर को हैंडल करना पड़ेगा। जब भी एरर आए क्या जाए मेरे पास, रिस्पॉन्स क्या जाए, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, मैसेज में क्या जाए, इंटरनल सर्वर एरर। और इसमें मैं स्टेटस भी ऐड कर देता हूँ, स्टेटस 500। सही, हमने देखा तो सर्वर का जितना भी एरर होता है किसमें आता है, 500 पे। सही, अब मैं इसको दोबारा चला के देखता हूँ, क्या हो गया इसको। अच्छा, यहाँ भी हमने कोई रिस्पॉन्स सेंड किया हुआ नहीं है, तो यहाँ से मैं रिस्पॉन्स सेंड कर देता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट। सही, एरर वाला रिस्पॉन्स तो मैंने सेंड कर दिया था, और अगर ट्राई चल जाए तो उसका वो रिस्पॉन्स सेंड नहीं किया था, तो उसको मैं कहता हूँ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। स्टेटस क्या जाएगा, कौन बताएगा, 201। सही, जो एक क्रिएट हुआ है, एक यूज़र जो एक डाटा जो एक क्रिएट हुआ है। सही, और यहाँ क्या जाएगा, मैसेज, और मैसेज में क्या जाएगा, स्टूडेंट
सही स्टूडेंट जो है एडिटर है, ज़ाहिर है मतलब कि मेरा डेटाबेस तो कनेक्ट हुआ हुआ है। इसको हमने इसलिए किया था सिर्फ डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए, डेटाबेस में कनेक्ट हुआ हुआ है नहीं हुआ हुआ है, सिर्फ ये देखने के लिए किया था। सही, तो मेरा डेटाबेस जो है कनेक्ट हुआ हुआ है। अब मैं लिखूँगा API। सही, इससे पहले हमने बिना उसके बनाया था, बिना डेटाबेस के बनाया था ना वो ई-कॉम ऐप। सही, अब हम लोग बनाते हैं डेटाबेस के साथ। सही, अब हम लोग बनाते हैं डेटाबेस के साथ। मैं यहाँ सारी चीज़ों को हटाता हूँ। सही, इसके अलावा हमने डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन इसमें लिखी थी, याद है सबको? सही, एक बार मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। सही, एक बार मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ कि मैंने क्या था। क्या कह रहे हो? सही, एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ कि मैंने क्या था। सबसे पहले मैंने npm फाइल एक फाइल बनाया था, मतलब कि नोट का पैकेज मैनेजर जो है इनिशियलाइज किया था। सही, वहाँ तक तो सब क्लियर है। उसके अलावा मैंने 2 चीज़ और इंस्टॉल की थी, एक्सप्रेस किया था और कॉर्ड्स भी मुझे करना चाहिए। सही, कॉर्ड्स में हुआ नहीं है, कॉर्ड्स में मुझे करना चाहिए था। सही, उसके अलावा फिर हमने यहाँ पे DB में एक और चीज़ इंस्टॉल की थी। इसी प्रोजेक्ट में एक और चीज़ इंस्टॉल किया था PG के नाम से। सही, PG के नाम से हमारे पास एक लाइब्रेरी था, उसको इंस्टॉल किया था। सही, अब डेटाबेस के लिए हमने सबसे पहले क्या यूज़ किया था? पोस्टग्रेस। सही, इसको सबसे पहले हमने इंस्टॉल किया था क्रोम से। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और सही, यहाँ पे इन्होंने जो लिंक बताया था इससे हमने इंस्टॉल किया था पिछली क्लास में। और इसको इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट करके पासवर्ड पूछा था, पासवर्ड देके कंफर्म पासवर्ड दिया था, पासवर्ड दिया था और इसको इंस्टॉल कर लिया था। सही, अब जब भी तुम सर्वर चलाओगे सबसे पहले तुम्हें सर्वर चलाना पड़ेगा। सर्वर कैसे चलेगा? तुम यहाँ पे जाओगे SQL शेल पे और यहाँ पे तुम्हें सारी चीज़ें जो नज़र आ रहा है, सर्वर, डेटाबेस, इंटर, पोर्ट और ये जितनी भी चीज़ें ये तुम्हें लिखनी पड़ेंगी। सही, यहाँ पासवर्ड कौन सा डालोगे? जो तुमने क्रिएट करते हुए बनाया था। सही, जब तुमने इंस्टॉल करते हुए पासवर्ड रखा था वही पासवर्ड यहाँ डालना पड़ेगा जब जाके तुम्हारा सर्वर चलेगा। सही, उसके बाद कनेक्ट करने के लिए हमने क्या किया था? कनेक्ट करने के लिए पहले हमने PG की लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी। डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए PG की लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी। अब उसमें हमने पूल नाम से कोई फंक्शन था उसको गेट किया था, इंपोर्ट किया था। पूल नाम से कोई फंक्शन है PG से इंपोर्ट किया था। सही, उसके बाद मैंने किया था न्यू पूल। सही, यहाँ पे नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे नाम क्या रखा था? डेटाबेस DB। सही, यहाँ पे नाम तुम कुछ भी रख सकते हो। उसके बाद न्यू पूल करके मैंने डेटाबेस को कनेक्ट किया है। और डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होती है, जैसे कि यूज़र, होस्ट, डेटाबेस, पासवर्ड और पोर्ट। हाँ, सही, जब इंस्टॉल करते हो जो पासवर्ड रखा था वही पासवर्ड डालना पड़ेगा, जो इंस्टॉल करते रखा था वही पासवर्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा। सही, अभी तो लोकल पे चला रहे हैं तो इन सारी चीज़ों का मेरा इतना सिक्योरिटी का इशू नहीं है। सही, सिक्योरिटी का इतना इशू नहीं है क्योंकि लोकल कॉन्फ़िगरेशन हुआ हुआ है कि मेरे सिस्टम पे अगर कोई चलाएगा तो उसके पास कॉन्फ़िगरेशन चलेगा, वरना तो ये नहीं चलेगा। सही, लेकिन अगर मैं लाइव पे चलाऊँगा तो लाइव कॉन्फ़िगरेशन मैं इतना आसानी से गिटहब पे पुश नहीं करूँगा। सही, अभी के लिए हम लोग उसको रहने देते हैं। अभी हम लोग बताता हूँ मैं कि इनकी फाइल कैसे बनती है। सही, यहाँ मैंने कॉन्फ़िगरेशन डाल दिया। सही, अब इसको मैंने एक्सपोर्ट भी किया हुआ है। जो मैंने वेरिएबल बनाया था DB के नाम से उसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। सही, अब मैं इसको इंपोर्ट करूँगा अपने server.mjs में। DB के नाम से मैंने इंपोर्ट कर लिया, लोकेशन बता दिया कहाँ से इंपोर्ट किया है। सही, अब ये मेरा जो DB यही डेटाबेस है। अब मैं जितनी भी क्यूरी थे सब इसको गेट करके चलाऊँगा db.query करके। सही, इससे पहले मैंने चलाया हुआ था, जैसे कि अगर मैं Ctrl+Z करूँ। सही, तो मैंने कैसे चलाया हुआ है? db.query। उसके बाद फिर मैंने क्यूरी लिखा हुआ है। ये कौन सा क्यूरी है? जो कि हम लोग यहाँ पे शेल पे लिख रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग शेल पे जो क्यूरी लिख रहे थे ये वही वाला क्यूरी है। सही, अब हम लोग इसमें चला रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? ये बताओ। नहीं, शेल पे लिखना नहीं, अब शेल पे नहीं लिखनी। शेल पे तो हमने कमांड समझने के लिए लिखा था क्यूरी होता क्या है। सही, हम लोग क्यूरी देख रहे थे, क्यूरी इतना आसान था, नाम तो समझ में आ रहा था। सिंपल इंग्लिश, जिसको सिंपल इंग्लिश भी आती है वो समझ लेगा क्यूरी में हो क्या रहा है। सही, इस वजह से हमने यहाँ पे क्यूरी कमांड वाले लिखा था। सही, अब इसको हमने अपने एप्लीकेशन से कनेक्ट कर लिया है। सही, यहाँ तक क्लियर है सबको? ये बताओ, यहाँ तक क्लियर है सबको? सही, मैं यहाँ से इसको दोबारा से सारी चीज़ों को हटा देता हूँ। सही, जैसा मैं बिल्कुल खाली था वैसे ही रहने देता हूँ। ये बताओ कि यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई सवाल है? किसी का कोई सवाल है? कौन से पोर्ट पे?
क्यों? नहीं, वो डेटाबेस देखो, डेटाबेस हमारा कहाँ चल रहा है, डेटाबेस हमारा अलग पोर्ट पे चल रहा है। सही, अब डेटाबेस के पोर्ट में मुझे बताना पड़ेगा डेटाबेस में कौन से पोर्ट पे चल रहा है। सही, जहाँ मैं डेटाबेस से कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ वहाँ पे मुझे पोर्ट बताना पड़ेगा डेटाबेस वाला, वरना तो हमारा जो ये है ये तो हम अपनी मर्ज़ी से चला सकते हैं कि किसी भी पोर्ट में चलाना चाहूँ मैं उस पोर्ट का नंबर लिख दूँगा। सही, अब हमें देखना है .env कि अगर मैं इसको गिटहब पे पुश नहीं करूँगा तो इसको सिक्योर कैसे करूँगा। तो इसको गिटहब पे पुश नहीं करूँगा तो इसको सिक्योर कैसे करूँगा। सही, तो मैं सबसे पहले आ जाता हूँ .env की लाइब्रेरी पे, मैं लिखता हूँ .npm.env। सही, इसने क्या कहा, सबसे पहले ऐसे करके .env को इंस्टॉल कर लेना। मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ इंस्टॉल। तो यहाँ पे एक और टर्मिनल खोल लिया मैं और इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे इंस्टॉल। सही, इसको मैंने कर लिया यहाँ से इंस्टॉल। सही, आगे इसने क्या बताया है। सही, अब देखो ये कौन सा वाला मॉड्यूल है, रिक्वायर्ड करके किया हुआ है। सही, रिक्वायर्ड करके किया हुआ है, कौन सा वाला मॉड्यूल है। सही है, रिक्वायर वाला क्या है, पुराना मॉड्यूल है। सही, ES5 वाला है, कॉमन जेएस वाला है। सही, हमें कौन सा करना है, इंपोर्ट वाला करना है, तो मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से इंपोर्ट। सही, अब ये इंपोर्ट कहाँ पे होगा, ये होगा मेन फाइल पे इंपोर्ट, ये हमेशा होगा मेन फाइल पे इंपोर्ट। सही, तो यहाँ पे मैं आगे इसको कर लेता हूँ इंपोर्ट। सही, इसका तो इसने क्या कहा, कंसोल लगाए चेक कर लेने के मिल रहा भी या नहीं मिल रहा है। फिर इसको इसने कहा कि कंसोल लगाए चेक कर लेने के मिल रहा भी या नहीं मिल रहा है, तो यहाँ मैं लगा देता हूँ कंसोल। सही, मतलब कि यहाँ मुझे डाटा तो मिल रहा है। सही, बहुत सारा डाटा मिल रहा है लेकिन डाटा मिल रहा है, देखो ये जितना भी ये कंसोल का चला हुआ है, मतलब क्या सारी चीज़ें में चल गई। मैंने क्या किया, सिर्फ इंस्टॉल किया और इंपोर्ट किया। सही, इंस्टॉल किया और इंपोर्ट किया, यहाँ तक क्लियर है सबको। इसके अलावा तो कुछ नहीं किया ना, सिर्फ इंपोर्ट इंस्टॉल किया और इंपोर्ट किया। सही, अब मुझे बनाना पड़ेगा फाइल। सही, अब मुझे बनाना पड़ेगा फाइल। मैं किस नाम से बनाऊँगा, .env के नाम से बनाऊँगा। मैं किस नाम से बनाऊँगा, .env के नाम से। सही, अब इस फाइल को मुझे गिटहब पे पुश नहीं करना है, तो इसका मैं नाम कहाँ बताऊँगा। सही, गिट इग्नोर में मैं इसका नाम भी बता दूँगा, क्या .env। सही, .env को जो है पुश नहीं करना है। सही, अब .env हम लोग बनाते हैं वेरिएबल। सही, इस टाइप के वेरिएबल होते हैं, इसमें। सही, तो इस टाइप के वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल का नाम इक्वल टू और उसकी वैल्यू। सही, अभी मैं बनाता हूँ यहाँ पे जो हमारा DB के लिए था। सही, यूज़र्स था, मैं कहता हूँ यूज़र्स। सही, मैं क्या नाम रखूँ इसका, DB यूज़र। सही, ये नाम कुछ भी रख सकते हो। सही, ये वेरिएबल का नाम है तुम्हारा। सही, तुम्हारा वेरिएबल का नाम है, तुम ये कुछ भी रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी के ऊपर है। सही, अब मैं इसको यहाँ पे गेट कैसे करूँगा। सही, process.env। सही, इससे क्या होगा, ये फाइल तक समझ लो मेरा एक्सेस हो चुका है, इस फाइल तक मेरा एक्सेस हो चुका है। अब इसके अंदर जो चीज़ मुझे गेट करनी है, मुझे ये गेट करना था DB यूज़र, तो मैं क्या करूँगा, process.env सही DB यूज़र। सही, इसी की तरह मुझे क्या करना पड़ेगा, होस्ट। मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ बता देता हूँ DB होस्ट इक्वल टू दिस। सही, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, process.env.db। सेलेक्शन क्यों नहीं दे रहा, सेलेक्शन में देना चाहिए था इसको, DB होस्ट। सही, इसी तरह डेटाबेस है। सही, डेटाबेस नेम के नाम से इसको बना लेता हूँ वेरिएबल। मैं यहाँ पे आता हूँ और करता हूँ DB नेम इक्वल टू दिस। मैं क्या करूँगा, process.env.db नेम। सही, इसी तरह डेटाबेस का पासवर्ड होगा। मैं इसको यहाँ करता हूँ कट और यहाँ पे करता हूँ DB पासवर्ड दिस।
सही, अगला क्या है मेरा कोड। ये समझ में आया सबको कि मैंने यहाँ पे ENV की फाइल क्यों बनाई और कैसे बनाई? ये सबको समझ में आया? ये बताओ। नहीं समझ में आया तो पूछ लो। हाँ, .env के नाम से बनेगी हमेशा। हाँ सही, और इसको यहाँ पे मेन फाइल पे आके इंपोर्ट कर लिया, इसको मेन फाइल पे आके इंपोर्ट कर लिया। सही, मेन फाइल पे क्या सब जगह इसको एक्सेस मिल गया। सही, अब ये सवाल उठता है कि ENV की फाइल मैंने बनाई क्यों? बताओ, तुम बताओ। हाँ, कि ये सारी चीज़ें मैं गिटहब पे पुश ना करूँ। सही, अभी तो ये लोकली है। सही, अगर मैं यहाँ पे अपना लाइव वाला लगाऊँ तो किसी के पास भी कॉन्फ़िगरेशन जाएगा, वो डेटाबेस में कुछ भी ऐड कर सकता है, कुछ भी ऐड कर सकता है। तो मुझे ये चीज़ें सिक्योर करनी पड़ेंगी। सही, अब मैंने इसको सिक्योर कर दिया। सही, इसको मैंने सिक्योर कर दिया, लेकिन जब मैं इसको लाइव करूँगा तो डेटाबेस से कनेक्ट कैसे करूँगा जब उसको कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी ही नहीं? ये फाइल मैंने यहाँ से पेस्ट किया ही नहीं है, भेजा ही नहीं है डेटाबेस। सही, अलग से वहाँ पे जाके अपलोड का ऑप्शन होता है, या तुम की वैल्यू पेयर तुम वहाँ बता सकते हो। जैसे कि तुमने वर्सन पे लाइव किया हो तो तुमसे पूछता है इन्वायरमेंट वेरिएबल के नाम से। सही, ये वही इन्वायरमेंट वेरिएबल है। सही, तुम ये वाला वहाँ जाके डाल दोगे फाइल, तो इससे तुम्हारा ये चीज़ सिक्योर भी रहेगा। सिर्फ सर्वर के पास तुम्हारे पास कॉन्फ़िगरेशन होगा, उसके अलावा किसी के पास भी नहीं होगा कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारे डेटाबेस का। हाँ, ये हम लोग गिटहब पे पुश करेंगे ही नहीं, इसको हम लोग गिटहब पे पुश करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर किसी को इसका एक्सेस मिल गया, सही, ये सारी चीज़ें मिल गई, तो वो मेरा डेटाबेस को हैक कर सकता है, डाटा गेट कर सकता है, डाटा ऐड करवा सकता है, गेट करवा सकता है, डिलीट करवा सकता है, कुछ भी करवा सकता है वो। तो इस वजह से इसको हम लोग सिक्योर रखते हैं। सही, अब हम लोग कहाँ जाएँ? हमें बनाना था एक, सबसे पहले क्या बनाना था कि हमारे पास प्रोडक्ट का वो होगा। सबसे पहले क्या होगा? प्रोडक्ट का एक डेटाबेस होगा। डेटाबेस बनाना पड़ेगा ना सबसे पहले, गेट पोस्ट तो बाद में करेंगे। यार अभी के लिए देखो, अभी के लिए इसके अंदर ही बनाते हैं, क्योंकि हम लोग टेबल को पुश कर देंगे बाद में लाइव करते वक्त। सही, लाइव करते हम लोग टेबल को पुश कर देंगे, मतलब कि जब लाइव करेंगे तो यहाँ वाला जो लोकली टेबल है मेरे पास, उसको मैं डेटाबेस पे ही पुश कर दूंगा सर्वर पे जाकर। हाँ सही, तो सबसे पहले मुझे टेबल बनाना पड़ेगा। सही, अब सबसे पहले मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं प्लान करूँ कि मैं इसमें होगा क्या क्या, इसमें मेरे पास क्या क्या होगा, प्रोडक्ट्स में मेरे पास क्या क्या होगा। सही, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ मेरे पास क्या क्या होना चाहिए प्रोडक्ट पे। सही, एक तो सबसे पहले यूनिक आईडी होगा प्रोडक्ट का। सही, क्या होगा? एक यूनिक की होगा जो ये सबका अलग होगा। सही, से पहले हम लोग क्या कर रहे थे? टाइम स्टैम्प रखा रहे थे खुद से। सही, अब क्या करूँगा मैं? इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर दूंगा कि हर प्रोडक्ट के बाद +1 होता रहे खुद ब खुद डेटाबेस पे। इसके बाद क्या करूँगा? इसके अलावा क्या होगा प्रोडक्ट में? नेम होगा, प्राइस होगा, डिस्क्रिप्शन, इसके अलावा सही इमेज अभी के लिए रख लेते हैं। सही, इमेज भी रख लेते हैं। सही, इमेज अभी के लिए सब में हम लोग खाली छोड़ेंगे। सही, इमेज अभी के लिए हम लोग सब में खाली छोड़ेंगे। सही, क्लाउड नहीं, चूँकि हम लोग अभी नहीं देखेंगे। सही, अभी हम लोग सिर्फ ऐड वाली चीज़ देखेंगे, या तो इमेज हटा ही देता हूँ अभी के लिए। सही, ये 3 चीज़ें अभी के लिए रहने देते हैं। सही, 3 चीज़ें अभी के लिए रहने देते हैं। सही, अगर हमें एडवांस करना होगा तो हम लोग डेटाबेस में थोड़ा टेबल को चेंज कर लेंगे। सही, टेबल को हम लोग थोड़ा एडिट करके और फील्ड बढ़ा लेंगे। सही, अभी के लिए 3 फील्ड रहने देते हैं। सही, तो मैं सबसे पहले ये कर लूँगा, कमांड लाइन से वो बना लूँ टेबल। सही, टेबल मैं इससे ही बना सकता हूँ, एप्लीकेशन से ही मैं टेबल बना सकता हूँ, लेकिन एप्लीकेशन से मैं टेबल बनाऊँगा नहीं। कौन बताया क्यों? हाँ सही, अब सीन कुछ ये होगा कि बिला वजह का मैं एक एग्जीक्यूशन बिला वजह का कर रहा हूँ।
जब मैंने एप्लीकेशन बनाया उसमें टेबल तो मुझे एक ही बार बनाना पड़ेगा हमेशा, सही। अगर मैं 20 मतलब कि 10 साल से मेरा एक एप्लीकेशन चल रहा है और टेबल उसका एक ही है, सही। टेबल सिर्फ एक टाइम बनता है, फर्स्ट टाइम बनता है, तो मैं इसको उससे बना लेता हूँ, कमांड लाइन से बना लेता हूँ। दूसरी मरतबा में एरर आ जाएगा। पहली मरतबा बन गया, मतलब कि एक एपीआई थी, फर्स्ट कर लो ऐड प्रोडक्ट के, अब मैं उसमें टेबल पहले बना रहा हूँ, उसके अंदर फिर ऐड करवा रहा हूँ, सही। प्रोडक्ट के नाम से पहले से बना हुआ था, मैंने दोबारा बना दिया तो एरर आ जाएगा, सही। अब इस चीज़ से बचने का हल भी होता है, सही। हमने देखा था क्रिएट टेबल, फिर हम टेबल का नाम दे देते हैं, सही। उसके अलावा एक हमारे पास एक क्यूरी होता है क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट, सही। अगर एग्जिस्ट नहीं है जब भी बनाओ, वरना तो नहीं बनाओ, सही। अगर एग्जिस्ट हो नहीं बनाओ, अगर एग्जिस्ट नहीं है तो बना दो, सही। लेकिन ये कमांड बार बार चलेगा ही, मतलब हर एपीआई में ये कमांड जो है, ये क्यूरी हमारी चलेगी, हाँ। लेकिन हमें बनाना सिर्फ एक ही बार है, 10 बार हमें क्यूरी क्यों चलाएं? 10 बार हर मतलब रिक्वेस्ट पढ़े, हर मतलब क्यूरी चले तो फालतू है, बिला वजह का हम लोग डेटाबेस पे लोड डाल लें। हाँ, सही। टेबल बनता है, उसका लाइफ करने के लिए तुम टेबल ही पुश कर देते हो, तो टेबल बनाने की ज़रूरत होती नहीं दोबारा लाइफ पे, सही। अभी हम लोग टर्मिनल से टेबल बना लेते हैं। क्या कह रहे हो? टेबल डिलीट का ऑप्शन होता है, ड्रॉप टेबल करोगे और टेबल का नाम दे दोगे, डिलीट हो जाता है। क्या कह रहे हो तुम? पीजी एडमिन, यार मैं बता तो रहा हूँ, ये देखो, ये जो हमारा है ये कमांड लाइन इंटरफेस है, जो पीजी एडमिन है वो हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, सही। इसमें ग्राफिकल है, थोड़ा ग्राफिकल है, ग्राफिक है उसमें, सही। कि हम लोग ग्राफिक की नीड किया, हम लोग डेवलपर हैं, चीज़ें सेम है। क्या कह रहे हो? वही मैं बोल रहा हूँ कि वो ग्राफिकल है, सही। हम लोग तो अभी सारा कोड किसमें करेंगे, उसमें करेंगे, टर्मिनल पे नहीं करेंगे। हम लोग टर्मिनल पे सिर्फ वो कर रहे हैं, टेबल क्रिएट कर रहे हैं, बाकी हम लोग सारी चीज़ें करेंगे अपनी एप्लीकेशन पे ही, सही। तो मैं क्या कहता हूँ, क्रिएट, क्या कह रहे हो? हाँ, हमेशा सेव रहेगा जब तक तुम खुद डिलीट नहीं करो, हाँ। खैर, मैंने अभी क्या लिखा, क्रिएट टेबल, सही। किसमें लिखा हुआ है? अपर केस में लिखा हुआ है, सही। ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, तुम लोअर केस में लिखो, अपर केस में लिखो, बना देता है, सही। लोअर केस में लिखो, अपर केस में लिखो, बना देता है। ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, लेकिन प्रीफर्ड तरीका ये होता है केस सेंसिटिव में ही लिखो, मतलब अपर केस में लिखो, ये प्रीफर्ड तरीका होता है, सब अपर केस में ही लिखता है, सही। लेकिन इसमें केस सेंसिटिव का कोई सीन नहीं है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव होता है, जहाँ पे टी कैपिटल है वहाँ टी कैपिटल लिखना पड़ेगा, जहाँ पे टी स्मॉल है वहाँ टी स्मॉल ही लिखना पड़ेगा, सही। जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है। लेकिन ये जो क्यूरी लैंग्वेज है, सही, एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, वो केस सेंसिटिव नहीं होता है, तुम कुछ भी दे दो वो रख लेगा। लेकिन एंड में टर्मिनेटर लगाना, सेमीकोलन लगाना लाजमी होता है, जावास्क्रिप्ट में सेमीकोलन लगाना लाजमी नहीं होता है, सही। क्रिएट टेबल करता हूँ, किस नाम से करूँ? प्रोडक्ट्स के नाम से, सही। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी? सबसे पहले क्या होगा? आईडी, सही। आईडी क्या होगा? प्राइमरी की होगा और ऑटो इंक्रीमेंट पे होगा, सही। अब ये चीज़ करने के लिए खुद ब खुद आईडी इंक्रीमेंट होता रहा है अगले, मतलब कि अगर एक 10 वो हुआ है डाटा हुआ है तो 11वां आए तो उसकी आईडी ऑटोमेटिक 11 हो जाए। हाँ, क्या चीज़? नहीं, ये लाइन चेंज करने पे खुद ब खुद देते रहता है, सही। लाइन चेंज करोगे तो खुद ब खुद लिखा हुआ होता है, सही। आईडी क्या होगा मेरे पास? ऑटो इंक्रीमेंट होगा और प्राइमरी की होगा, मतलब कि यूनिक होगा हमेशा, सही। सबका यूनिक होगा और ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट भी होता रहेगा, सही। अब ये चीज़ माई एसक्यूएल में करने के लिए हमें करना पड़ता है ऑटो इंक्रीमेंट, सही, और प्राइमरी की, सही। माई एसक्यूएल पे इस तरीके से होता है, इन पोस्टग्रेस एसक्यूएल में थोड़ा लंबा तरीका है, सही। कमांड मुझे सही से याद नहीं है, मैं एक बार देख लेता हूँ। सही। एक ही काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, एक ही काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इसके अलावा मेरे पास एक और होता है सीरियल करके, बोलो। हाँ, कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है,
यहाँ पे किसी ने भी वो वाला कमांड नहीं बताया हुआ जो मैंने एक्सपेक्ट कर रहा था यार। W3 स्कूल पे ही नहीं बताया हुआ उन्होंने। ChatGPT से मिल जाएगा सही। मैं ये करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे कहीं से मिल जाए। सही है, नॉट नल किया हुआ, ऑटो इंक्रीमेंट किया हुआ है। सही, ये ऐसे भी सही चलेगा बिल्कुल सही, ऐसे भी बिल्कुल सही चलेगा। ऐसे यहाँ प्राइमरी की दिया हुआ है, लेकिन एक फ़र्क होता है। सही, एक तो कमांड ये होता है कि मैं यहाँ पे लिख दूँ, आ गया मैं टर्मिनल। सही, यहाँ मैं लिख दूँ सीरियल और प्राइमरी की। क्या कह रहे हो? क्या हो जाएगा? नहीं, अभी के लिए जितना लिखा हुआ, अगर मैंने टेबल बना दिया और टेबल मिटेगा नहीं, कि टेबल तो बन के डाटा में कहीं पर स्टोर हुआ हुआ है तुम्हारे उसमें सी में। जब तुम इंस्टॉल करोगे तो पूछता है कि डाटा रखना कहाँ है, वहाँ पे तुम्हारा टेबल पड़ा हुआ है। सही, एक इस तरीके से भी ऑटोमेटिक ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की बन जाता है। लेकिन इसमें यह फ़र्क होता है कि तुम आईडी दोगे तो आईडी ले भी लेगा, मतलब कि तुम आईडी चेंज करना चाह रहे हो तो आईडी चेंज भी कर देगा। लेकिन हम लोग आईडी चेंज करवाते नहीं हैं। सही, हमें कुछ ऐसा मेथड चाहिए कि आईडी चेंज भी नहीं हो सके और ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट भी हो सके। सही, ये चीज़ दूंगा मैं, सेम बिल्कुल सेम वर्क करेगा, सही वर्क करेगा। लेकिन अगर मैं आईडी चेंज करना चाहूँगा तो आईडी चेंज भी हो जाएगा, लेकिन हमें आईडी चेंज करवाना नहीं पड़ता है। सही, ये तरीका ठीक नहीं है, प्रीफर्ड तरीका नहीं है। तो यहाँ भी ऑटो इंक्रीमेंट दिया हुआ है यार। वो तरीका थोड़ा लंबा था, लेकिन तरीका में वो था। ChatGPT करना पड़ेगा लग रहा है। सही, यहाँ पे सब ने अभी तक 3 वेबसाइट खोला, तीनों ने अलग अलग तरीका बताया हुआ है। सही, वाला तरीका तीनों में तो किसी ने नहीं बताया हुआ है। सही, तो प्रोग्रामिंग में एक काम करने के 100 तरीके हो सकते हैं। सही है, देखो ये ऑलवेज दैट सही। तो यहाँ पे इसने ये भी बताया हुआ, सीरियल वाला ही बताया हुआ है। सही, यहाँ पे इसने सीरियल का वजह भी बताया होगा, सीरियल पे फ़र्क क्या है। सही बताया हुआ है कि ये कॉमन है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पुराना तरीका है। लेकिन सीरियल पे एक और इशू है इसमें, और सीरियल पे एक ये इशू है कि अगर मैं ऐड करवाते हुए, डाटा ऐड करवाते हुए आईडी भी ऐड करवा रहा हूँ तो आईडी भी ऐड कर लेगा खुद ब खुद। लेकिन अगर मैं ये वाला मेथड यूज़ करूँ तो आईडी खुद ब खुद ऐड नहीं करेगा। सही, तो यहाँ मैं बता देता हूँ क्या होगा मेरे पास। इनिट खुद ब खुद ही होनी चाहिए ना यार। मैं बोल रहा था कि देखो आईडी हमेशा खुद ब खुद ही ऐड होगी, लेकिन अगर मैं सीरियल वाला तरीका यूज़ करूँ जो सीरियल प्राइमरी की लिखा हुआ है, उससे ये होगा कि मैं अगर डाटा ऐड करवाते हुए आईडी भी उसको बता दे रहा हूँ कि आईडी तुम्हारी ये है, तो वो आईडी को चेंज कर देगा, सीरियल वाइज सेट के चेंज कर देगा। तो इस वजह से हमें हमेशा ये रखना पड़ेगा। सही, इसके अलावा क्या होगा हमारे पास? आईडी हमने देख लिया, नेम होगा, नेम रखा था ना। सही, अब नेम में हमारा टाइप क्या होगा? सही, अब देखो एक होता है सिर्फ वार मतलब वेरिएबल कैरेक्टर, और एक और होता है सिर्फ 4 होता है, वार नहीं लगा हुआ था उसमें। सही, अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? अगर तुम देखोगे तो हमारे पास 2 चीज़ होती हैं, एक वार होता है, सिर्फ 4 होता है। अगर तुम यहाँ पे देखो सही, देखो यहाँ पे एक वाचार किया हुआ है, एक सिर्फ 4 भी किया हुआ है। सही, अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? अब वाचार जो होता है वो कैरेक्टर, वाचार के अंदर हम एक और चीज़ बताते हैं कि उसका लेंथ कितना होगा, कैरेक्टर का लेंथ कितना होगा। सही, अगर मैं यहाँ पे करूँ वार4 तो यहाँ बता दूँ 255। इसका मतलब क्या होगा कि मेरा कैरेक्टर का लेंथ जो होगा 255 हो सकता है, मैक्स लेंथ। सही, अगर मैं सिर्फ 4 बताऊँ, वाचार नहीं बताऊँ, सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर बता दूँ 255, समझ में आया? सही, 2 तरीका हो सकता है, वाचार बताऊँ या सिर्फ 4 बताऊँ। सही, अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? अगर मैं यहाँ पे पेंट खोलूँ
सही। अब हर एक कैरेक्टर एक बाइट लेता है, अब हर एक कैरेक्टर एक बाइट लेता है। सही, मैंने अगर ऊपर बता दिया कि 10 बता दिया, 1 2 कैरेक्टर। सही, 4 मतलब कैरेक्टर, y4 मतलब वेरिएबल कैरेक्टर। क्या पूरा ही लाइन भेज देना था। सही, बहुत ज़्यादा दाग बन गए। सही, अभी मैं इतना ही रखता हूँ। तो बहुत भाई याद कर रहा हूँ। क्या कह रहे हो? सही, 8 हुआ हुआ ये। टोटल कितना है? 8। सही, अगर मैं बता दूं 4 8 और सही। अब इन दोनों में फर्क क्या है? सही, ये बाय डिफॉल्ट 8 कैरेक्टर ही लेगा हमेशा। सही, बाय डिफॉल्ट ये हमेशा 8 कैरेक्टर ही लेगा। सही, अगर तुम इसको 3 कैरेक्टर दे दो, सही, अगर तुम सिर्फ इसको 3 कैरेक्टर दे दो, 1 2 3। सही, अब ये सब में बाकी में सब में स्पेस डाल देगा खुद से। सही, बाकी सब में स्पेस डाल देगा खुद से। सही, बाकी सब में खुद ब खुद स्पेस डाल देगा। हाँ सही, ये हमेशा 4 कैरेक्टर ही लेगा। इसका लेंथ क्या होगा? फिक्स होगा हमेशा। हमेशा इसका लेंथ क्या होगा? फिक्स होगा। 8 मैंने डिफाइन कर दिया तो हमेशा 8 रहेगा। अगर तुम इसको कम दोगे तो ये खाली स्पेस भर देगा खाली जगहों पे। सही, ऑन द अदर एंड अगर मैं y4 दे रहा हूँ, सही, अब इसका मतलब ये है कि इसका मैक्स लेंथ 8 है, इसका मैक्स लेंथ 8 है। सही, अब मैं इसको 3 कैरेक्टर दूँ, सही, इसको मैं 3 कैरेक्टर दूँ, बाकी सबको ये रिलीज कर देगा। सही, सिर्फ 3 बाइट लेगा, बाकी सबको रिलीज कर देगा। बाकी सबको बोलेगा कि जगह लो ही नहीं। सही, फिक्स लेंथ नहीं होता है। मैक्सिमम लेंथ कितना हो गया इसका? 8। सही, अब मैं 8 से ज़्यादा नहीं दे सकता। इसमें मैंने 8 बता दिया तो 8 से ज़्यादा मैं कैरेक्टर इसको नहीं दे सकता। सही, अब दोनों का अलग अलग यूज़ केस है। सही, दोनों का अलग अलग यूज़ केस है। जैसे कि हमारे पास NIC नंबर होता है, मेरे पास NIC नंबर होता है, उसके लिए क्या यूज़ करूँगा मैं? कैरेक्टर यूज़ करूँगा। सही, ये वाला यूज़ करूँगा कि सबका सेम ही होता है ना। कितना कैरेक्टर होता है NIC में? वैसे में सही, जितना भी होता है सबका सेम होता है, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा? 4। सही, अब इसका ये होता है कि ये थोड़ा फास्ट होता है। इसको पहले से पता होता है कि इसके अंदर कितना कैरेक्टर आने वाला है। सही, ये क्या होता है? डायनेमिक होता है, जितना कैरेक्टर आएगा उतनी जगह लेगा। तो यूज़ केस के हिसाब से कि जहाँ पे तुम्हें जो यूज़ केस यूज़ करना है वो तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा। सही, जैसे कि NIC, फ़ोन नंबर, इन सब के लिए ऊपर वाला ज़्यादा काम आता है। सही, बाकी सब टैक्स वगैरह के लिए नीचे वाला काम आता है। हाँ, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? ये यूज़ करेंगे कि मुझे पता है कि 11 आएगा। सही, मुझे पता है कि 10 आएगा, जितना भी मुझे पता होगा तो मैं ऊपर वाला यूज़ करूँगा, कितना आनी चाहिए। सही, ये याद रखना, ऊपर वाला फिक्स लेंथ होता है, नीचे वाले का डायनेमिक लेंथ होता है, बस ये याद रखना। सही, तो अभी के लिए मैं यूज़ करता हूँ y4। सही, 255 मतलब इसका मैक्स लेंथ कितना होगा? मैक्स लेंथ कितना होगा? 255। क्या कह रहे हो यार? बातें नहीं करो पीछे। 3 या 4 कैरेक्टर दे दिया किसको? y4 जो होगा जगह वो रिलीज कर देगा। वो अपना अपना स्पेस ऐड कर दिया खुद से। मेमोरी एफिशिएंट नहीं है। सही, जो कैरेक्टर है वो मेमोरी एफिशिएंट नहीं है। सही, उसको तुमने बता दिया 8 तो 8 बिट ले लिया है। सही, उसने 8 बिट ले लिया है। सही, ऑन द अदर हैंड y4 क्या करता है? जितना भी कैरेक्टर आया उतना बिट लिया, बाकी सबको रिलीज कर दिया, बिला वजह का मेमोरी नहीं घेरता है।
कम करना चाह रहे हो तो कम भी कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, सही कर सकते हो। सही, इसके अलावा एक और सवाल आ सकता है किसी का, सही एक सवाल ये भी आ सकता है कि अगर मुझे पता ही नहीं है लेंथ कितना आने वाला है, सही बिलियन में भी आ सकता है, बहुत ज़्यादा आ सकता है कैरेक्टर का लेंथ। यूज़ केस समझ लो, यूज़ केस समझ लो कि कोई लंबा सा एप्लीकेशन हो, सही कोई लंबा सा एप्लीकेशन हो, या तो कहीं से पूरा पूरा कोड कॉपी करके डालना हो, सही, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं टेक्स्ट, सही, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या करता है, उसका कोई लिमिट नहीं होता है, जितना दोगे उतना रख लेगा वो, जितना भी दोगे उतना वो रख लेगा, सही, वाई चार वाले ही काम करता है, जितना दोगे उतना ही बिट घेरेगा, उससे ज़्यादा बिट नहीं घेरेगा, तो तुम टेक्स्ट भी रख सकते हो। खैर मुझे अगला क्या था, प्राइस, अगला मुझे देखना था प्राइस। अब प्राइस में क्या होगा, टाइप इंटीजर होगा ना, सही। अब देखो हमारे पास इसमें तीन चीज़ें होती हैं, अगर मैं देखूं जो ये मैं नाम बता रहा हूँ, सारे पहले में क्या होता है, कॉलम का नाम होता है, दूसरा क्या होता है, डाटा टाइप होता है, और तीसरा ऑप्शनल होता है, सही, तीसरा जो होता है ऑप्शनल होता है। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा हुआ जनरेटेड ऑलवेज एज आइडेंटिटी, ये जो इतना लाइन लिखा हुआ है, सही, तो मैंने यहाँ पे कॉलम का नाम बता दिया आईडी, टाइप बता दिया इंटीजर, उसके बाद ये देखो ये एक्स्ट्रा है, नज़ार है, नज़ार है ना सबको, सही, ये रिक्वायर्ड नहीं होता, ये तुम देना चाहो तो दे सकते हो, जैसे कि तुम चाह रहे हो कि पहले तुम बता दो नॉट नल, जैसे कि यहाँ मैं बताया चाह रहा हूँ नॉट नल, कि ये खाली नहीं आ सके, मैं तो क्या करूँगा, नॉट नल, मैं तो क्या बता दिया, नॉट नल, कि ये खाली नहीं आएगा कभी भी। डाटा टाइप रिक्वायर्ड होता है, सही, अगर मैं यहाँ पे देखूँ सीक्वल में, सही, ये बात मुझे पता नहीं है, मैं सर्च कर लेता हूँ, लेकिन रिक्वायर्ड होगा डाटा टाइप, क्योंकि रिक्वायर्ड होता है हर जगह, हर डाटाबेस में जो है, सीक्वल डाटाबेस में डाटा टाइप रिक्वायर्ड होता है। हाँ यहाँ बताया हुआ इसने, डाटा टाइप जो होता है रिक्वायर्ड होता है, सही, तो उसको मैं कर देता हूँ मैं, सही। देखो यहाँ पे इसने एग्जाम्पल दिया, ये मुझे याद आया कि क्रिएटेड ऐड भी होना चाहिए ना हमारे पास, कि बना का है, तो हमारे पास एक क्रिएटेड ऐड भी होना चाहिए। खैर हम कहाँ थे, हमने प्राइस तक कर लिया था, उसके अलावा हमारे पास क्या था, एक क्या था, डिस्क्रिप्शन था, सही, डिस्क्रिप्शन में क्या रखूँगा मैं, सही, इसमें मैं रख देता हूँ टेक्स्ट, सही, इसमें मैं रख देता हूँ टेक्स्ट, सही, और एक क्रिएटेड ऐड भी रख देता हूँ। क्रिएटेड ऐड में क्या हुआ है कि कब ऐड हुआ, सही, इसमें क्या बताया मैंने, क्या आएगा, टाइम स्टैम्प आएगा, सही, टाइम स्टैम्प क्या होता है, टाइम का एक यूनिट होता है, वही मिली सेकंड वाला जो होता है वो टाइम स्टैम्प कहलाता है, सही। डिफ़ॉल्ट क्या होगा, करंट टाइम स्टैम्प, जो भी करंट टाइम स्टैम्प हो रहा है उसको डिफ़ॉल्ट रख लो, सही। अभी लोकल पे चल रहा है तो लोकल मशीन का उठाएगा, अगर सर्वर पे चलेगा तो सर्वर का टाइम स्टैम्प उठाएगा, सही। अब टाइम स्टैम्प जो होता है वो ग्लोबल टाइम जोन होता है, सही। अगर अमेरिका में तुम उसको कन्वर्ट करोगे, अभी का टाइम स्टैम्प अमेरिका में अगर तुम कन्वर्ट करोगे तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा, रात का 10:24 हो रहा होगा, सही। लेकिन अगर तुम पाकिस्तान में कन्वर्ट करोगे तो सुबह का हो रहा होगा, सही। टाइम स्टैम्प जो होता है ग्लोबल वो होता है, नहीं टाइम के लिए और भी है, डेट है, टाइम है, सही। ये टाइम स्टैम्प है दे रहा हूँ कि बना कब है, सही, कि ऐड कब किया उसने, ये भी मेरे पास आता रहा है, सही। अब मैं तो कह देता हूँ क्रिएट, सही, टेबल मेरे पास क्रिएट हो चुका है, नज़र आ रहा है, सही। इसको एक मतलब मैं देख भी लेता हूँ, सिलेक्ट का कमांड चला के, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स, और सही, मेरे से सारी चीज़ें आ गई हैं, क्या है, आईडी है, नेम है, प्राइस है, डिस्क्रिप्शन और क्रिएटेड ऐड है, सही। अब मेरा डेटाबेस कनेक्ट हुआ है, सही। अब सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बनेगी गेट की एपीआई। ये बताओ कि डेटाबेस समझ में आया सबको, कि जहाँ तक हमने क्रिएट किया है सबने देख लिया, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो तो लाजमी है, सही, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, सही। ऐसी कोई चीज़ जो समझ में नहीं आई हो, आईडी वाला समझ नहीं आया, सही। अब देखो आईडी हमारे पास
हर प्रोडक्ट का यूनिक होगा। सही, मैं सिर्फ आईडी वाला लाइन यहाँ पे ले आता हूँ। सही, ये रिकॉर्ड नहीं होता, ये समझ लो ऑप्शनल होता है कॉन्फ़िगरेशन। सही, एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन अगर तुम करना चाह रहे हो इस कॉलम पे। हाँ देखो, इसमें 3 चीज़ें, एक कॉलम का नाम है जो क्या दिया है मैंने, दूसरा दिया है मैंने टाइप, सही, और तीसरा मैंने दिया हुआ है इसका जो अगर मैं एक्स्ट्रा कुछ कॉन्फ़िगरेशन देना चाह रहा हूँ कि इस कॉलम में कुछ एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन भी होगी नॉर्मल उससे हट के, तो वो मैं यहाँ पे दूंगा। जैसे कि मैंने क्या बताया हुआ है, जनरेटेड एट ऑलवेज एज आइडेंटिटी, सही, प्राइमरी की। ये क्या होगा, हमेशा खुद ब खुद जनरेट होगा, आइडेंटिटी प्राइमरी की के अगेंस्ट, मतलब कि हमेशा ये सबका अलग होगा, यूनिक होगा। पूरे डेटा, पूरा टेबल है मेरे पास, सबका आईडी यूनिक होगा, सही, और ऑटो जनरेट होगा। सबका क्या होगा, यूनिक होगा और ऑटो जनरेट होगा, मुझे खुद जनरेट नहीं करना पड़े, डेटाबेस को खुद जनरेट करते हैं। सही, अभी डेटाबेस जनरेट इसको कैसे करेगा, अगर एक आइटम मैं ऐड कर रहा हूँ तो उसका हो गया 1, दूसरा मैंने किया 2, तीसरा मैंने किया 3, चौथा मैंने किया 4। सही, अब मैं तीसरा वाला डिलीट कर दूँ। सही, अब मैं 5वां अगर मैं ऐड करूँगा तो उसकी आईडी 5 रखेगा, 4 रखेगा। 4 क्यों रखेगा, 4 वाली आईडी तो पहले से एक है। 3 वाला डिलीट हुआ ना, 4 वाला डिलीट थोड़ी हुआ। 5 ही रखिएगा, सही, 3 नहीं रखिएगा। सही, हमेशा यूनिक होगा, डाटा भले से डिलीट हो चुका हो, हमेशा आईडी क्या होगी, टेबल में यूनिक होगी। सही, क्या कह रहे हो, ऑटो इंक्रीमेंट लिख सकते हो, पोस्टग्रेस में चलता है नहीं चलता ये नहीं पता, लेकिन यही काम तुम 10 तरीके से कर सकते हो, सेम काम तुम 10 तरीके से कर सकते हो। सही, अब थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है सब में। जैसे कि मैंने बताया था सीरियल प्राइमरी की करके भी लिख सकते हो, तुम सिर्फ इतना लिख सकते हो सीरियल प्राइमरी की, सही, तुम इतना भी लिख सकते हो। लेकिन इसमें क्या होगा कि अगर मैं ऐड कराते हुए आईडी भी इसको बता दूं कि तुम्हारी आईडी क्या है, 2 है, 3 है, कुछ भी बता दूं, तो ये आईडी को रिप्लेस कर देगा। लेकिन अगर तुम उस तरीके से करोगे तो वो आईडी लेगा ही नहीं तुमसे, मना कर देगा। सही, कि आईडी तुम खुद नहीं दोगे, डेटाबेस जनरेट करेगा। सही, तो दोनों में ये फ़र्क है। सही, यूज़ तो कर सकते हो, सही, यूज़ तो कर सकते हो। सही, अब इससे कुछ सीन नहीं होगा, तुम इस तरीके से अगर करो जो भी मैंने तरीका दिखाया था, सीरियल जो भी था, सही, उसमें क्या सीन होगा, अगर तुम एडिट करके तुम आईडी चेंज कर दो प्रोडक्ट की तो तुम कर सकते हो। सही, अगर तुम एडिट कर रहे हो टेबल को, सही, उस कॉलम की तुम आईडी चेंज कर दो, बहुत बड़ा भंड है, लेकिन तुम कर सकते हो। सही, तो ये चीज़ नहीं करना है। बनाना एक एपीआई बनाना है, सही, पहले कौन सी एपीआई बनाओ, ऐड वाली बनाओ, गेट वाली बनाओ। सही, सही, पहले हम बनाते गेट वाली एपीआई, ऐप डॉट गेट। सही, इसमें क्या होगा, सही, पहले यूआरएल होगा, सही, क्या होगा, स्लैश प्रोडक्ट्स रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। सही, अब मैं डेटाबेस कनेक्ट कहाँ पे हुआ है, ये वाले वेरिएबल में हुआ है। सही, ये वाला वेरिएबल मेरा डेटाबेस का वेरिएबल है। अब मैं जितनी भी क्यूरी चलाऊंगा किस पे चलाऊंगा, इस पे चलाऊंगा। सही, अब डेटाबेस से डाटा आने में टाइम लग सकता है मेरा, सही, डेटाबेस से डाटा आने में टाइम लग सकता है। अब हम लोग इसमें करेंगे प्रॉमिस वाला काम नहीं करेंगे, डॉट देन और डॉट कैच नहीं करेंगे। सही, अब इसमें ट्राई कैच करेंगे, डॉट देन और डॉट कैच वाले तरीके से भी हो जाएगा काम, लेकिन वो क्या है, पुराना मेथड है, बहुत ज़्यादा पुराना मेथड है, ओल्ड मेथड हो चुका है। क्या कह रहे हो, एसिंग अवेट यूज़ करेंगे। सही, ट्राई कैच के अंदर एसिंग अवेट यूज़ करेंगे। सही, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, ट्राई और कैच। सही, अब सबसे पहले मैं डेटाबेस के ऑपरेशन में टाइम हो सकता है, सही, डेटाबेस के ऑपरेशन में मेरे पास टाइम लग सकता है। सही, मैं कहता हूँ लेट रिजल्ट, सही, वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, तुम लोग पता है, सही, वेरिएबल का नाम तुम लोग कुछ भी रख सकते हो। सही, डीबी, सही, डीबी कौन सा वेरिएबल है, ये वाला वेरिएबल है, ये मेरा डेटाबेस है। सही, जितनी भी क्यूरी मैं चलाऊंगा इसको कैच करे चलाऊंगा। मैं क्या करूँगा, डीबी डॉट क्यूरी। सही, अभी मैं चलाऊंगा सिलेक्ट वाली क्यूरी। सही, मैं क्या रखूँगा, सिलेक्ट, सारी चीज़ें चाहिए ना मुझे तो अभी के लिए, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम,
कहाँ चाहिए, प्रोडक्ट से चाहिए ना। स्पेलिंग गलत थी तो उसमें ठीक कर देता हूँ। क्यूरी के आगे हम लोग यहाँ फंक्शन देते हैं, डॉट देन और कैच वाला मेथड यूज़ करते हैं। सही, उस वक्त हम लोग दे सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ डॉट देन, सही, अगर मैं उस तरीके से करूँगा मैं करूँगा डॉट देन, यही कह रहे हो तुम? अच्छा, यहाँ पे हम लोग के पास रिस्पॉन्स आ जाएगा, तुम ये कह रहे हो? सही, लेकिन ये तरीका वही है ना, ट्राई और कैच वाला तरीका नहीं हुआ। सही, ये देन वाला ही तरीका हुआ। सही, ये प्रॉमिस वाला ही तरीका हुआ। सही, तो इस तरीके से नहीं करेंगे हम लोग। सही, अब मुझे क्या करना है, डेटाबेस का क्यूरी है, सही, जल्दी भी हो सकता है, लेट भी हो सकता है, टाइम भी लग सकता है। सही, तो यहाँ मुझे अवेट लगाना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अवेट लगाऊंगा। अवेट का मतलब क्या होता है कि इसका रिस्पॉन्स आने का वेट करो। सही, जब तक इसका रिस्पॉन्स नहीं आया जब तक यहाँ तक वेट करो, या लाइन पे रुके रहो। सही, अब जब भी मैं अवेट लगाऊँ मुझे फंक्शन को एसिंक बनाना पड़ेगा। सही, बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट में फंक्शन क्या होता है, सिंक्रोनस होता है, एसिंक नहीं होता है, सिंक्रोनस होता है। सही, सिंक्रोनस मतलब ये होता है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ दिखाऊं, सही, सिंक्रोनस मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास दो फंक्शन है, यहाँ रन कर रहा हूँ फंक्शन 1 और यहाँ मैं नीचे रन कर रहा हूँ फंक्शन 2। सही, अब जावास्क्रिप्ट जो होता है सिंक्रोनस होता है, मतलब कि जब तक पहला वाला पूरा नहीं चल जाए जब तक दूसरा वाला चलेगा नहीं, जब तक पहला वाला पूरा नहीं चल जाए जब तक दूसरा वाला नहीं चलेगा। सही, अब मैं पहले वाले में कुछ ऐसा चीज़ लगा रहा हूँ जो कि टाइम ले रहा है, मतलब कि यहाँ पे मैं वेट करवा दे रहा हूँ। सही, यहाँ मैं क्या करवा दे रहा हूँ, वेट करवा दे रहा हूँ। सही, अब मैं पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड ही रुका हुआ है, मैं पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड रुका ही हुआ है। सही, तो ये चीज़ मुझे नहीं करना है। सही, तो इस वजह से जावास्क्रिप्ट बोलता है जब भी अवेट लगाओ उसको एसिंक बना दो, जब भी अवेट लगाओ जब भी फंक्शन को एसिंक बना दो। अब एसिंक से क्या होता है, फंक्शन टाइप ऑफ प्रॉमिस बन जाता है, टाइप ऑफ प्रॉमिस बन जाता है। एसिंक देखता है, इसको बैकग्राउंड चलाने लगता है, उसके बाद नीचे का कोड चलाने लगता है। सही, लेकिन ये पूरे फंक्शन को बैकग्राउंड में चलाएगा, ये पूरे फंक्शन को बैकग्राउंड में चलाएगा, जावास्क्रिप्ट अपना एग्जीक्यूशन रुकेगा नहीं। सही, तो इस वजह से बोलता है जब भी अवेट लगाओ तो उसके बाद एसिंक लाजमी लगाओ। तो इस वजह से यहाँ मैंने वो लगा दिया, एसिंक लगा दिया। सही, अब जब भी इसका रिस्पॉन्स आए, सही, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, सही, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट सेंड करता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, यार बातें नहीं करो आगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 और सेंड, मैं तो कर देता हूँ अभी के लिए मैसेज। सही, अभी के लिए मैंने सिर्फ ये किया हुआ है। सही, क्यों, क्योंकि मैं इसमें कंसोल लगाया देखना चाह रहा हूँ मेरा रिजल्ट में मिल रहा क्या है। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, कंसोल लगाया देख रहा हूँ कि रिजल्ट में मुझे मिल रहा क्या है। सही, अब मैं उसको एक मतलब कहीं से भी हिट कर लेता हूँ। सही, गेट की रिक्वेस्ट है, गेट की रिक्वेस्ट ब्राउज़र से भी हिट हो जाती है। सही, गेट की रिक्वेस्ट अगर तुम चाहो ब्राउज़र से हिट करना तो हो जाएगा। इसमें चल रहा है लोकल होस्ट 5000, इसमें चल रहा है 3 में चल रहा है। अच्छा, 3 ही में चल रहा है ना भाई। क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, इस पे चलेगा, ये तो मैं सर्वर चल रहा है। सही, अब मैं डाटाबेस कहीं और चल रहा है, किसी और सर्वर पे, किसी और पोर्ट पे, मैं सर्वर जो है किसी और पोर्ट पे चल रहा है। सही, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे डाटाबेस का पोर्ट बताया हुआ है, जो कि एनवी मैंने लिख दिया। हाँ, कॉर्ड्स का इशू है। सही, तो मैं कॉर्ड्स को भी इंस्टॉल कर लेता हूँ, npm i कॉर्ड्स। यार मोबाइल यूज़ नहीं करो सामने। सही, तो मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट कॉर्ड्स
फ्रॉम course app dot use course। सर यहाँ मैंने कंसोल लगाया, मुझे सिर्फ कंसोल देखना है अभी के लिए। कंसोल में रिजल्ट मेरा सारा क्या चल जा भाई। रिलोड पे खुद ही लगा हुआ है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? कौन सा प्रॉब्लम? नहीं यार, कहीं पर प्रॉब्लम तो नहीं है। ये चेंजेस का बता रहा है, जो येलो हुआ है चेंजेस का बता रहा है। सही, वन प्रॉब्लम प्रॉब्लम बता रहा है। वो ज़रूरी नहीं है। फंक्शन क्या कौन सा होता है? जब भी मेरा ऐप लिसन पे चले जाए, मतलब कि ऐप रन हो जाए, उसके बाद कौन सा फंक्शन चलाना है, ये वाला फंक्शन चलता है। इसके अंदर तुम जो चीज़ भी लिखो, कंसोल लिखो नहीं लिखो, वो तुम्हारे ऊपर है। सही, इसको मैं एक बताओ दूसरे टैब पे चला लेता हूँ। ये टैब इशू कर रहा हो क्या पता। क्या कह रहे हो? तेरे को ये हिट कर ही नहीं है। ब्राउज़र स्लो चल रहा है, क्या स्लो चल रहा है समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, वहाँ तक मेरा रिक्वेस्ट पहुँच ही नहीं है। क्या हो गया इसको? लोडिंग ही चले जा रहा है। कोई एरर आया तो बंदा एरर भी देख ले। खैर, मैं यहीं से ठंडे क्लाइंट जो था मेरा, वहीं से मैं रिक्वेस्ट मान लेता हूँ। ये बिला वजह का लंबा कर रहा है। प्रोडक्ट के नाम से ठंडे क्लाइंट का है मेरा। मेरा क्लाइंट भी नहीं है। कहाँ पे? अच्छा, ये था ना। सर, इसको मैं करता हूँ गेट की, या तो एक और बना लेते हैं इस पर। सर, इसको मैंने किया हुआ गेट का, और ये इसका URL होगा http:// होस्ट, और किसमें चल रहा 5003/this। सही, ये भी रिस्पांस लंबा किया हुआ है। मेरे ख्याल से कोई एरर आ रहा है, क्योंकि हमने एरर पे देखो रिस्पांस सेंड नहीं किया हुआ, इस वजह से ही लंबा चले जा रहा है। सही, तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा? एरर पे भी रिस्पांस सेंड करना पड़ेगा। रिस्पांस डॉट स्टेटस 500 डॉट सेंड, और मैं यहाँ पे कर दूँ मैसेज इंटरनल सर्वर एरर। सही, अब मैं इसको रिक्वेस्ट करूँ तो मेरा सर्वर का एरर आया कुछ ना कुछ। सही, क्योंकि ये इसी वजह से आ रहा था कि हमने यहाँ से रिस्पॉन्स सेंड किया ही नहीं था। तो यहाँ से मैंने रिस्पॉन्स सेंड किया ही नहीं था, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लंबा रिस्पॉन्स दे रहा था। देखो, इसको रिस्पॉन्स मिला ही नहीं। इसने रिक्वेस्ट किया, इसको रिस्पॉन्स मिला ही नहीं वापसी। तो क्या होगा? वो इंतज़ार करता रहा है कि अब मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा, अब मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा, तो वो चलते ही जा रहा है इंतज़ार में। सही, तो अब मैं एरर को कंसोल करा लेता हूँ कि मेरे से एरर क्या आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, एरर को कंसोल करा लेता हूँ कि मेरे से एरर क्या आ रहा है।
क्या कह रहे हो? डेटाबेस डेटाबेस तो मेरा चल रहा है ना। नहीं प्रोडक्ट्स देखो, अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट वाले कमांड चलाऊँ प्रोडक्ट्स वाला, तो इसको क्या मिल रहा है? 0 रॉज मिल रहा है, एरर नहीं है ये। सही, इसके अंदर डाटा है ही नहीं। सही, अगर मैं किसी कहीं से कोई सामान लाने बोलूँ, सही किसी दुकान से कोई सामान लाने बोलूँ, उसमें सामान नहीं है, तुम बोलोगे नहीं है सामान। सही, वो दुकान ही नहीं है, फिर वो एरर है कि मैं कोई दुकान में भेज रहा हूँ, वो दुकान ही नहीं है, तो ये एक एरर है। सही, लेकिन हमारे पास अभी टेबल है, उसके अंदर डाटा नहीं है। सही, तो ये एरर नहीं है, ये कुछ और एरर आ रहा है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसमें एरर क्या दे रहा है। क्या कह रहे हो यार? ये क्लाइंट पासवर्ड का एरर दे रहा है। क्लाइंट पासवर्ड मस्ट बी स्ट्रिंग। हमने स्ट्रिंग ही दिया हुआ ना यहाँ पे। यार ये पासवर्ड का इशू दे रहा है। इसको अगर मैं डबल कोटेशन कर दूँ सिंगल से, तो इसका एरर दे रहा हूँ। हमने एक मतलब इसको ENV करने के बाद चला के देखा है। सही, तो ये डेटाबेस कनेक्शन का एरर दे रहा था, डेटाबेस कनेक्ट नहीं हो रहा था। कहीं कहीं पे होता है। सही, कहीं कहीं पे होता है ये। जैसे कि SQL में ये सीन होता है कि डबल कोटेशन, अगर कहीं पर सिंगल कोटेशन दिया हो तो तुम्हें सिंगल कोटेशन देना पड़ेगा, कहीं पर डबल दिया हो तो डबल देना पड़ेगा। ये अभी भी सेम एरर दे रहा है। सही, ये कहता हूँ एक मतलब मैं दोबारा से कंसोल का आ देता हूँ, process.env और ये जितने भी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। नहीं, एक मतलब मैं सारी चीज़ों को दोबारा से कंसोल का आ लेता हूँ ना यहाँ पे। या तो सर आपने पासवर्ड में @ लगाया है, वो तो स्ट्रिंग का हिस्सा है ना। सही, ये तो यहाँ पे सही मिल रहा है। सही, अगर मैं ऊपर वाले फाइल में देखूँ यहाँ पे चला के, तो यहाँ पर भी इसको या मैं चेक कर रहा हूँ कि इसको अनडिफाइंड कहाँ मिल रहा है। इसको यहाँ पे अनडिफाइंड मिल रहा है। सही, तो मेरे ख्याल से इसको यहाँ पर भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। जो मैंने मेन फाइल में इंपोर्ट किया था ये वहाँ पे नहीं मिल पा रहा है इसको, तो मे भी इसको यहाँ पर भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। सही, जो .env वाला जो चीज़ थी मैंने इसको यहाँ पे भी इंपोर्ट कर लिया, क्योंकि इस फाइल पे इसको मिलना नहीं था। ये सारी चीज़ें अनडिफाइंड मिल रहा था। मैंने इसको कंसोल कराया तो यहाँ पे सारी चीज़ें मुझे अनडिफाइंड मिल रही हैं। तो ये वाला जो इंपोर्ट था वो यहाँ पर ही लगा देता हूँ। अब मैं चलाता हूँ तो मे भी ये सही चल जाए। सही, अब ये सही चल गया। सही, अब मैं देख लूँ तो मुझे रिजल्ट में क्या मिल रहा है। रिजल्ट में मुझे रॉस में डाटा मिल रहा है। सही, रिजल्ट के अंदर रॉस के अंदर मेरे पास डाटा है। सही, अभी मेरे पास एक भी डाटा नहीं था। अबे इसको मैंने कहाँ कर दिया। सही, अभी मेरे पास क्या था, एक भी डाटा नहीं था, तो मुझे रॉस में क्या मिल रहा था, एम्प्टी एरे मिल रहा था। सही, मुझे रॉस में क्या मिल रहा था, एम्प्टी एरे मिल रहा था। सही, अगर मेरे पास डाटा होता तो मुझे रॉस में डाटा मिलता। मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, डाटा इक्वल टू दिस। सही, अब जब भी कोई API चलाएगा, सही, अब कोई भी वाली API चलाएगा तो उसको एक डाटा भी मिलेगा। सही, अभी मेरे पास एक भी डाटा नहीं है तो यहाँ पे खाली मिल रहा है। सही, अभी बताओ कि ये समझ में आया? समझ में आया? कहाँ पे? देखो, ये जेसन में भेज रहा हूँ ना, रिस्पॉन्स में जेसन भेज रहा हूँ। इसके अंदर मैं जो जो चीज़ें भेजूंगा वो कहाँ पे आएगा, रिस्पॉन्स में आएगा। मैं यहाँ से जो जो चीज़ें भेजते रहूँगा वो रिस्पॉन्स में आता रहेगा। सही, यहाँ पे ज़रूरी नहीं तुम की का नाम डाटा रखो, तुम की का नाम कुछ और रख दो। मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रोडक्ट लिस्ट। मैं तो क्या कर देता हूँ, प्रोडक्ट लिस्ट कर देता हूँ। सही, तो अब यहाँ पे किस की से जाएगा, प्रोडक्ट लिस्ट की से जाएगा। सही, अभी तुम्हारे ऊपर है तुम की का नाम क्या रखो। सही, तुम की का क्या नाम रखो तुम्हारे ऊपर है। सही, तो सर पहले क्या हुआ, हमने API बनाई। सही, पहले बताओ डेटाबेस कनेक्ट होने का समझ में आएगी, डेटाबेस कनेक्ट कैसे हुआ है?
API इधर आपने लिखा हुआ है। सही, अभी मैं API समझा रहा हूँ। सही, API अभी तक हमने सिर्फ एक ही API बनाई है, गेट की API है, URL गेन, प्रोडक्ट्स। सही, अब इस API में जैसे ही रिक्वेस्ट आ रहा है, हमने यहाँ पे ट्राई और कैच वाले तरीके से एरर को हैंडल किया हुआ है, ट्राई और कैच वाले तरीके से एरर को हैंडल किया हुआ है। सही, कि पहले ट्राई करो, अगर ये चीज़ें चल जाए तो ठीक है, वरना तो कैच चलेगा। कोई एरर आया तो कैच चलेगा, अगर कोई एरर नहीं आया तो ट्राई चलेगा। अगर ट्राई के बीच में भी मैं अगर एरर पे थ्रो करवाना चाह रहा हूँ तो मैं करवा सकता हूँ। हमने जब ये ट्राई और कैच वाली चीज़ देखी थी जावास्क्रिप्ट में, उस वक्त हमने ये सारी चीज़ें देख ली थी ट्राई और कैच पे, कि मैं 20 से चाह रहा हूँ एरर थ्रो कराना तो 20 से भी एरर थ्रो करवा सकता हूँ। सही, उसके बाद मैंने क्या किया, ट्राई में लेट रिजल्ट के नाम से एक वेरिएबल बनाया, रिजल्ट के नाम से एक वेरिएबल बनाया। अब इसमें क्या कर रहा हूँ, अवेट के साथ चला रहा हूँ, क्योंकि डेटाबेस की क्यूरी है, टाइम लगा सकती है। सही, डेटाबेस की क्यूरी है, रिस्पॉन्स आने में टाइम लगा सकता है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे अवेट लगाया हुआ है। सही, db.query, database.query। अब क्यूरी के अंदर वही वाली क्यूरी लिखेंगे जो हम लोग कहाँ लिख रहे थे, कमांड लाइन पे लिख रहे थे, सेम क्यूरी यहाँ पे लिखाएगा। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स, मैंने क्या कहा, प्रोडक्ट्स के टेबल से सारी चीज़ें उठा के ले आओ, प्रोडक्ट्स के टेबल से सारी चीज़ें उठा के ले आओ। सही, अब इस रिजल्ट के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें मिल रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल रही होती है। अगर हमने यहाँ पे कंसोल ऊपर में दिखाऊँ तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें मिल रही होंगी, तो ये सारी चीज़ें जितना भी ये कंसोल में नज़र आ रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें मिल रही थी रिजल्ट में। सही, जितना भी चीज़ है ये सारा रिजल्ट में मुझे मिल रहा था। सही, यहाँ पे एक एक फील्ड का वो बताया हुआ है, फील्ड का नेम क्या है, जो फील्ड का नेम क्या है, ID। सही, ID, टेबल ID बता रहा है, बहुत सारी चीज़ें इसमें। सही, लेकिन मुझे मेरे काम का क्या था, सिर्फ रॉस था, मेरे काम का क्या था, रॉस। तो मैंने क्या किया, रिजल्ट डॉट क्या किया, रिजल्ट डॉट रॉस। सही, इसको मैंने क्या कर दिया, सेंड कर दिया। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200, मतलब कि डाटा मिल चुका है, ओके। डॉट सेंड, मैसेज मैंने अपने तरफ से लिख दिया, प्रोडक्ट फाउंड, और यहाँ से मैंने प्रोडक्ट लिस्ट का एक की बनाया, और जो भी मुझे डाटा मिला था वो मैंने ऐसे ही भेज दिया। सही, अगर इस क्यूरी में कोई एरर आता, अगर इस क्यूरी में कोई एरर आता तो कहाँ जाता, कैच पे जाके गिरता। सही, खुद ब खुद जाके कैच पे गिरता। सही, अगर मैं यहाँ पे क्यूरी में कुछ गलत लिख दूँ, सही, सिलेक्ट में डबल टी डाल दूँ, सही, तो आप देखना डायरेक्ट खुद ब खुद कैच पे आगे गिरेगा, डायरेक्ट जो है खुद ब खुद कैच पे आगे गिरेगा। सही, इंटरनल सर्वर एरर। सही, इंटरनल सर्वर एरर रिस्पॉन्स हमने कहाँ से भेजा हुआ है, कैच पे भेजा हुआ है। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 डॉट सेंड इंटरनल सर्वर एरर। हर चीज़ की अलग अलग क्यूरी होती है। जैसे टेबल की हमारी क्यूरी क्या थी, क्रिएट टेबल थी ना, क्रिएट टेबल और टेबल का नाम। सही, जब हम लोग गेट करते हैं उसके लिए हमारे पास सिलेक्ट होता है। हमने देखा हम लोग जब ऐड करते हैं उसके लिए हमारे पास क्या होता है, इंसर्ट इनटू। सही, जब हम लोग इंसर्ट करवाते हैं इंसर्ट होता है, जब गेट करते हैं सिलेक्ट लगाते हैं, इसी तरह डिलीट होता है, अपडेट होता है, सारी चीज़ होती है। सही, ये सारी जितने भी हम देखेंगे इसमें। सही, अब तो हमारे पास PostgreSQL में भी और MongoDB में भी करेक्ट बताया हुआ है। सही, हम लोग सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। नहीं, इसमें अभी हमने सिर्फ सारी की हुई है। इसमें एक और आता है वेयर, वेयर का मतलब तो पता है ना, जहाँ। सही, वेयर ID इज इक्वल टू दिस, बस इतना ही लिखना पड़ता है कि जहाँ पे ID इसके बराबर हो। सही, अभी ऐसा ऐसा चलेंगे, रुक जाओ। सही, अभी हमने सिर्फ सिंपल सारी गेट की और सारे को वैसे ही करवाया हुआ है। सारी इसके अंदर चल सकती हैं। सही, जितनी भी क्यूरी है सारी चल सकती हैं। पहले ये बताओ कि यहाँ तक समझ में आया, कोई एक भी बंदा जिसको समझ ना आया हो। यार आपस में क्या पूछ रहे हो, तो समझ में नहीं आया तो पूछ लो ना, आ गया सही में पूछ लो। बहुत खतरनाक गया। खैर, इसको मैं यहाँ जो एक्स्ट्रा कंसोल लगाया था उसको मैंने हटा दिया। यहाँ तक क्लियर है, ये बताओ तुम, किसी कोई एक बंदा जिसको कोई सवाल हो, आगे चलें। क्या कह रहे हो, 10 मिनट बाकी है ना। सही, 10 मिनट बाकी है तो हम लोग पोस्ट की बना लेते हैं। ऐप डॉट
पोस्ट। सही, इसका नाम क्या होगा? प्रोडक्ट। अगर एक से ज़्यादा चीज़ें गेट हो रही होती उसमें होता है ना। यार ये तो उन्होंने बताया था कि नेम कौन सा मैच किस कहाँ पे लिखा हुआ ये पॉइंट? क्या, लेकिन इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में कहीं ये बात लिखी भी नहीं है। सही, अगर मैं यहाँ पे रेस्टफुल एपीआई वाली जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाऊँ तो यहाँ पे उन्होंने कहीं पर ये चीज़ बताई हुई नहीं है। यार चैट जीपीटी के पास ना मतलब कि लिमिटेड नॉलेज है। सही, जितनी वेबसाइट में नॉलेज होता है उतना उसके पास है। सही, उसका नॉलेज भी ऑटोमेटिक कहीं से जनरेट नहीं हो रहा है। सही, वो भी वेबसाइट को स्क्रब करता है। सही, वेबसाइट के अंदर जितनी भी डिटेल लिखी हुई है उसको स्क्रब करता है, तो उसके बाद भी कहीं किसी न किसी वेबसाइट से डिटेल मिली होगी उसको भी। होगा, चूँकि यहाँ पे देखो कहीं पर इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें इन्होंने मेन 5 पॉइंट बताया हुआ और एक जो छठा है वो ऑप्शनल है। सही, तो हो सकता है कहीं पर ज़्यादा पॉइंट नहीं बताया हुआ, लेकिन इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है रेस्टफुल एपीआई की उसमें इन्होंने 5 मेन पॉइंट बताया हुआ है, उसमें तो कहीं नहीं लिखा हुआ था ये चीज़। क्या पता हो, क्योंकि बहुत सारे लोग और भी पॉइंट बताते, कोई 10 बता रहा था, कोई 12 बता रहा था पॉइंट। सही, पॉइंट्स के डिपेंड करता है, लेकिन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जो हमने वही फॉलो किया है। खैर, पोस्ट की एपीआई बना लें। सही, मैंने यहाँ पोस्ट लिखा और यहाँ प्रोडक्ट लिखा और सही, पहले मैं क्या चेक करूँगा कि मुझे बॉडी मिला या नहीं मिला है। यार बातें नहीं कर रहे, देख लो। सही, मैं क्या करूँगा, सही पहले रिक्वेस्ट बॉडी का एक वो बना लूँगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। सही, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा बारी बारी क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। इफ अगर क्या नहीं हो, रिक्वेस्ट बॉडी नेम नहीं हो या प्राइस या डिस्क्रिप्शन, ये तीनों चीज़ें ना। अभी मेरा सिर्फ तीन ही चीज़ है ना। डेट वगैरह तो हमने ऑटो दिया हुआ है ना कि ऑटोमेटिक ले ले। तो अगर तुम बनाते हुए अगर मैं दिखाऊँ, मैंने बताते हुए यहाँ क्या बताया था, सही पहले आईडी का मैंने बताया था कि आईडी क्या हो, ऑटो जनरेटेड हो, ऑलवेज आइडेंटिटी और प्राइमरी की हो, मतलब कि सबका यूनिक हो। उसके अलावा मैंने यहाँ पे डेट में क्या बताया था कि क्रिएटिव डेट क्या हो, टाइम स्टैम्प हो, और डिफ़ॉल्ट क्या हो, करंट टाइम स्टैम्प। मतलब कि अगर नहीं दूँ तो करंट वाला उठा लो, इसको मैं कहता हूँ अंदर। उसके अलावा क्या हो, नॉट रिक्वेस्ट बॉडी डॉट डिस्क्रिप्शन। सही, इन तीन में से कोई एक भी मिसिंग हो तो क्या चलेगा मेरे पास, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 आएगा ना स्टेटस, बैड रिक्वेस्ट डॉट सेंड मैसेज यहाँ लिख देता हूँ, रिक्वायर्ड पैरामीटर मिसिंग, और यहीं से मैं रिटर्न भी करवा दूंगा। सही, अगर मैं रिटर्न नहीं कराऊँ क्या करेगा, इफ़ के बाद नीचे का कोड चला देगा। सही, इफ़ ख़त्म करेगा और नीचे का कोड चला देगा, तो यहाँ से मैं मुझे रिटर्न भी करना पड़ेगा। सही, अगर तीनों चीज़ें में कोई एक चीज़ मिस हुआ तो ये रिस्पॉन्स चलेगी और यहीं से रिटर्न हो गया। सही, अगर तीनों चीज़ आया तो उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ, दोबारा से ट्राई कैच लगाना पड़ेगा। सही, मैं क्या करूँगा, लेट, सही रिजल्ट ही रख लेते हैं अभी के लिए, इज इक्वल टू, अवेट करेंगे क्योंकि डेटाबेस का क्यूरी चल रहा है, db डॉट क्यूरी। सही, अब बताओ उसमें क्यूरी में क्या लिखेंगे,
इंसर्ट करके तो इंसर्ट करके ना हाँ, क्या लिखते हैं? इंसर्ट इनटू कहाँ करना है? प्रोडक्ट्स वाले में करना है। और यहाँ मैंने बताते हैं कि कौन कौन सा की है। पहला क्या होता है? पहला क्या था हमारे पास? नेम था, प्राइस और पर ये फिक्स है ये इंसर्ट। सही, ये फिक्स है। सही, देखो सिंपल इंग्लिश है, अगर किसी को नॉर्मल इंग्लिश भी आती है उसको पता होगा। सही, इंसर्ट करवा रहे, कहाँ करवा रहे हैं? प्रोडक्ट्स में करवा रहे हैं। सही, अब हम लोग बता देते हैं कौन सी फील्ड है। कुछ और लिखेंगे मतलब यही मतलब कुछ और क्यों लिखोगे? ऐसे बता रहा हूँ तो एरर आ मतलब जाएगा। कि अगर कुछ और लिखोगे तो क्यूरी है ही नहीं। सही, अगर तुम console.log लिख रहे हो जावास्क्रिप्ट में, सही, अगर तुम जावास्क्रिप्ट में console.log लिख रहे हो तो चल रहा है। सही, तुम ABC करके तुम लिख दो, तुम वहाँ लिख दो कि कंसोल में प्रिंट करवाओ। सही, अब उसको समझ ही में नहीं आएगा क्या है, वो पूछा कहना क्या चाह रहे हो भाई, समझाओ तो। सही, तो जो क्यूरी नहीं है तो वो तुम नहीं लिखोगे। सही, जैसे सिलेक्ट की क्यूरी है हमारे पास तो तुम वो लिख सकते हो, इंसर्ट की क्यूरी है वो तुम लिख सकते हो। सही, जो क्यूरी होगा ही नहीं वो तुम लिखोगे क्यों? सही, तो मैंने क्या बता दिया यहाँ पे? नेम होगा, वालेकुम अस्सलाम, नेम होगा, प्राइस होगा, डिस्क्रिप्शन होगा। उसके बाद मैं क्या बताऊँगा? वैल्यूज़। सही, इन तीनों के अगेंस्ट वैल्यूज़ क्या क्या जाना चाहिए? सही, पहले क्या होगा? रिक्वेस्ट बॉडी डॉट नेम। सही, अब इसमें सीन कुछ ये होता है कि जो चीज़ स्ट्रिंग है वो कोटेशन पे जाएगा, सिंगल कोटेशन में। जो चीज़ स्ट्रिंग है वो सिंगल कोटेशन पे ही जाएगा। दूसरा क्या होगा? प्राइस है। सही, प्राइस क्या है? हमारे पास इंटीजर है, बैकटिक में पहले से हुआ हुआ है ना। सही, इसको सिंगल कोटेशन में लिखना पड़ेगा। सही, ये जो ये सिंगल कोटेशन है, देखो पूरा क्यूरी किस में है? बैकटिक में। पूरा क्यूरी किस में? बैकटिक में। सही, अब ये बैकटिक के अंदर भी ये स्ट्रिंग का हिस्सा है, ये जो सिंगल कोटेशन नजर आ रहा है ये स्ट्रिंग का हिस्सा है हमारे। जब भी हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू डेटाबेस में इंसर्ट करवाते हैं तो हमें ये लगाना पड़ता है, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है। सही, अगर हम इंटीजर करवा रहे हैं तो मुझे ये नहीं लगाना पड़ेगा। सही, अगर मैं इंटीजर करवा रहा हूँ तो मुझे सिंगल कोटेशन नहीं लगाना पड़ेगा। प्राइस माइनस क्या है? यार बातें नहीं करो, प्राइस माइनस इंटीजर है तो मैं यहाँ क्या करूँगा? डायरेक्ट प्राइस रखा दूंगा। रिक्वेस्ट बॉडी डॉट प्राइस, इसी तरह रिक्वेस्ट बॉडी डॉट। सही, अब ये भी कौन सा है? डिस्क्रिप्शन क्या है? स्ट्रिंग है तो मुझे सिंगल कोटेशन लगाना पड़ेगा। रिक्वेस्ट बॉडी डॉट डिस्क्रिप्शन। ये एरर कहाँ पे थ्रो किया? क्या कह रहे हो? अच्छा, कैश नहीं बनाया ना। सही, ट्राई तो बना लिया, कैश नहीं बनाया तो इस वजह से एरर। क्या कह रहे हो? DH एसिंग लगा तो दिया ना, ये रहा ना। सही, अब मैं क्या करूँगा? एरर। सही, अगर एरर आया तो मैं क्या रिस्पॉन्स करूँगा? रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 डॉट सेंड इंटरनल सर्वर एरर। सही, अब जैसे ही कमांड चल जाएगा, अगर कोई कमांड में आया है तो कहाँ जाएगा? वो कैच पे जाएगा। अगर कमांड में एरर नहीं आया तो मैं क्या करूँगा? रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस में क्या भेजूँगा मैं? 201 डॉट सेंड प्रोडक्ट एडिट। देखो, इंटरनेट का इशू होगा तो API चलेगी ही नहीं। सही, इंटरनेट का इशू होगा तो API हिट ही नहीं होगा, खुद ब खुद ही वो ब्राउज़र ही एरर दे देगा। हाँ, वो ब्राउज़र ही एरर दे देगा खुद ब खुद ही। सही, अब मैं इसको एक मतलब चला के भी देख लेता हूँ। सही, इसकी API क्या है? प्रोडक्ट है, पोस्ट है, प्रोडक्ट है, और बॉडी में मुझे क्या भेजना पड़ेगा?
नेम प्राइस और डिस्क्रिप्शन। नेम मैंने किया यहाँ पे पहले जो आप बना रहे थे उसका बेस मैच वगैरह फॉलो कर रहे थे। जब वो तो हम अभी डिलीट और एडिट वाले में गए ही नहीं है अभी तक हम लोग। सही, डिलीट और एडिट वाले में मुझे वो काम अब करना नहीं पड़ेगा, अब हमारे पास डेटाबेस वो पूरी देता है। सही, तो अभी सवाल रखो जो हम लोग देख रहे हैं, जितना देख चुके हो उतना भी ध्यान दो। सही, उसमें कोई सवाल है तो पूछ लो। सही, दूसरा क्या होगा मेरे पास? प्राइस होगा। सही, प्राइस इंटीजर होगा, मैं उसको कर देता हूँ 20,000। और तीसरा क्या होगा? डिस्क्रिप्शन। सही, मेरा सही से चल गया। सही, प्रोडक्ट एडिट का आ गया ऑप्शन। सही, प्रोडक्ट ऐड किया था, प्रोडक्ट एडिट वाला जो रिस्पॉन्स था वो आ चुका है। सही, अब मैं अगर दूसरा वाला एपीआई चलाऊँ, सही, गेट वाली एपीआई में दोबारा से चलाऊँ तो मुझे एक प्रोडक्ट मिलना चाहिए। सही, अब तो यहाँ मुझे एक प्रोडक्ट मिल रहा है, नज़र आ रहा है। सही, जो ऐड किया तो मुझे वापसी मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे टाइम स्टैम्प पहले से मिल रहा है मुझे। सही, यूटीसी फॉर्मेट में इसको मैं कन्वर्ट करूँगा, जिस टाइम मैंने ऐड किया उसी टाइम का टाइम आ जाएगा। क्या कैसे किया? जब हमने यहाँ पे टेबल बनाया था, सही, देखो जब यहाँ पे हमने टेबल बनाया था, यहाँ पे हमने बता दिया था क्या होगा। एक टेबल का कॉलम का नाम क्या होगा? क्रिएटेड डेट। टाइप क्या होगी उसकी? टाइम स्टैम्प। डिफ़ॉल्ट क्या होगा? करंट टाइम स्टैम्प। डिफ़ॉल्ट क्या होगा? करंट टाइम स्टैम्प। अगर मैं नहीं भेजा हूँ तो करंट टाइम स्टैम्प उठा के रख लो। सही, ये टेबल बनाते हुए मैंने बता दिया। जब टेबल बनाया था उस वक्त मैंने लिखा था। सही, जब टेबल बनाया था उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, कॉलम का नाम, उसका डाटा टाइप, उसी में मैंने बता दिया था कि एक टेबल, एक कॉलम होगा मैं क्रिएटेड ऐड करके, उसका टाइप क्या होगा? टाइम स्टैम्प। उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगा? करंट टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प टाइम का एक फॉर्मेट होता है। टाइम स्टैम्प होता है, टाइम का एक फॉर्मेट होता है, ग्लोबल फॉर्मेट। सही, अगर ये वाला जो टाइम स्टैम्प नज़र आ रहा है, अगर मैं ये अमेरिका में जाके कन्वर्ट करूँगा तो रात का 11 बजे दिखा रहा होगा, 11 PM दिखा रहा होगा। सही, यही टाइम स्टैम्प अगर मैं पाकिस्तान में कन्वर्ट करूँ तो मुझे 11 AM बता रहा होगा। सही, ग्लोबल फॉर्मेट होता है। सही, ग्लोबल फॉर्मेट होता है। सही, तो यहाँ पे क्लास ख़त्म करते हैं। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो। अभी के लिए इसमें कोई सवाल है? किसी का कोई सवाल तो नहीं है? तो भाइयों क्लास ख़त्म करते हैं यहीं पर। सही, बाकी पिछला असाइनमेंट आज मैंने चेक किया नहीं है क्योंकि आज लड़के बहुत कम आए थे। सही, अगली क्लास में किसी ने अगर नहीं बनाया हो, वही वाला API वाला, हाँ सही, ज़्यादातर लोगों ने बना लिया, 5-6 लोगों ने। सही, बाकी है, अगली क्लास में मैं लाजमी खड़ा करवा दूँगा। रुक जाओ।